मैं 6-7 साल पाकिस्तान में रही हूँ और औरत को अपना आप मनवाना पड़ता है। शोहर की 10 मानेंगी तो आपकी 2 मानेंगे। आज मुझे सच में लग रहा था कि मैं एक फेरी हूँ। आज का प्लान हमारा सडन बना था, हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम लोग ना इस वीकेंड पे ट्रैवल करें। इसीलिए सैटरडे को भी हम लोग कहीं नहीं गए क्योंकि बहुत ज़्यादा काम थे, हम लोग वो कर रहे थे। लेकिन फिर मेरे सामने एक इमेज आया और इट वॉज़ लाइक अ फेरी टेल। तो मैंने हस्बैंड से बोला कि लेट्स गो। लेकिन रास्ते में यहाँ पर एक्सीडेंट देखा और दिल इतना परेशान हो गया। सही बात है, मतलब ऐसा कुछ देख लेती हूँ ना, फिर बस सारे रास्ते दुआएं करती हुई गई और परेशान सा रहा है मेरा दिल। और जिनका एक्सीडेंट हुआ उनके लिए दुआएं करती गई और फिर अपने लिए और फैमिली के लिए दुआएं पढ़कर घूमती हुई गई हूँ। तो इस खूबसूरत से टाउन का नाम है ग्रोयर्स और या इट वॉज लाइक अ फेरी टेल। आज मुझे सच में लग रहा था कि मैं एक फेरी हूँ और मैं ना फेरी लैंड में घूम रही हूँ। यहाँ के सारे रेस्टोरेंट्स, यहाँ की शॉप, यहाँ की हर चीज़ बिल्कुल फेरी लैंड की तरह थी। और ये ना एक फोर्ट्रेस है और ये फोर्ट्रेस इतना प्यारा था और हमारे घर से 1.5 आवर की ड्राइव पर था ये, तो इसलिए हम लोग आ गए थे। तो हस्बैंड ने कहा कि ठीक है तुम खाना बना लो, फिर हम जाएंगे, खाना साथ लेकर जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने खाना बनाया और फिर बच्चों को मैंने रेडी किया और बच्चों की चीज़ें रखी और फिर हम लोग निकल आए। मुझे ना कल एक कमेंट आया था कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी है, आपके हस्बैंड आपकी सारी बातें सुनते हैं, आपको ले लेकर साथ घूमते हैं। हमारे हस्बैंड ऐसा नहीं करते। यह अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरी बात सुनते हैं और मेरा ख्याल रखते हैं। लेकिन बात पता क्या है, मैं उनका ख्याल रखती हूँ तो ही वो मेरा ख्याल रखते हैं, मैं उनकी सुनती हूँ तो मेरी सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जहाँ पर हूँ ये उनकी भी मेहनत है और मेरी भी मेहनत है। मैं 6-7 साल पाकिस्तान में रही हूँ और औरत को अपना आप मनवाना पड़ता है, चाहे मोहब्बत की शादी हो या अरेंज मैरिज हो। आप शोहर की 10 मानेंगी तो आपकी 2 मानेंगे। बहुत रेयर केसेस में होता है, केस सुनने में आता है कि शोहर तो बीवी की सारी बातें सुनते हैं और रेयर केसेस में ऐसा होता होगा यार। लेकिन पर्सनली मैं इस बात पर बिल्कुल बिलीव नहीं करती। वो कहते हैं ना मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, तो अगर एक पहिया ख़राब है, ये चलेगा ही नहीं, तो फिर किस तरह से काम चलेगा, नहीं काम चल सकता। और मियाँ बीवी का रिश्ता जितना दिखने में स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है ना, उससे कहीं ज़्यादा कमज़ोर होता है। और ये ना सालों की मेहनत और खिदमत होती है कि आप उस जगह पर आकर पहुँचती हैं जहाँ पर शोहर आपकी बात सुनने लग जाते हैं, मानने लग जाते हैं। तो उसके लिए आपको उसकी खिदमत करनी पड़ती है, उसकी सारी बातें माननी पड़ती हैं। और ऑफ कोर्स इज़्ज़त तो सबसे पहले है और इज़्ज़त का तकाजा ये है कि आप उसकी बात को वैल्यू कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप उससे मोहब्बत करती हैं और इज़्ज़त करती हैं। रिश्ते किस्मत से बनते ज़रूर हैं लेकिन उनको निभाने के लिए बहुत हौसला और सब्र चाहिए होता है। और मुझे आज ही किसी ने कहा था कि यार आपका कंटेंट इतना अच्छा होता है फिर भी आप लोग आपको इतना हेट क्यों करते हैं। तो यार किसी की नाकामी से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप किसी को कामयाब देखते हैं ना तो फिर वहाँ लोगों को तकलीफ़ होती है और जेलसी का फैक्टर आता है। तो आज हम लोगों ने 2 टाउन विज़िट किए थे, एक मैंने पहले शेयर कर दिया था तो ये दूसरा है। और लंच हम लोग लेकर आए थे, तो अब ये डिनर हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर हमें ना अरेबिक रेस्टोरेंट मिल गया था तो हम लोगों ने सोचा चलो हम खा लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।